नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एचपी टैट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज रिलीज्ड। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड होंगे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन जो हमारे चैप्टर हैं उनके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज रिलीज। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। सो फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, थर्ड वन है अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड फोर्थ वन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन। जब भी अल्कोहल की फर्मेंटेशन होती है तो उस प्रोसेस में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम जो होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ सेल इज स्टोर्ड इमीडिएटली इन फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए है पायरुविक एसिड, ऑप्शन 2 है ग्लूकोज, ऑप्शन थर्ड है ATP एंड ऑप्शन फोर्थ है ADP। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जो एनर्जी स्टोर होती है वो होगी ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। ऑप्शन ए है बायोकेमिकल प्रोसेस, ऑप्शन 2 है फिजिको केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन थर्ड है फिजिकल प्रोसेस, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्रैब साइकिल्स टेक्स प्लेस इन। तो साइट जो है क्रैब साइकिल की वो क्या होती है। ऑप्शन 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन थर्ड है राइबोसोम एंड ऑप्शन फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रैब साइकिल जो है वो चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेस्पिरेशन जो है वो सभी लिविंग सेल्स में होती है, इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज मोर देन इन टेक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन। ऑप्शन फर्स्ट है फैट्स आर रेस्पायर्ड, ऑप्शन 2 है ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, ऑप्शन 3 है सुक्रोज इज रेस्पायर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ है ऑर्गेनिक एसिड्स आर रेस्पायर्ड। तो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कब होता है, जब ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो रेस्पायर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच का लिंक कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड, ऑप्शन 2 है फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन 3 है सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन फोर्थ है एसिटाइल को एंजाइम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का लिंक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑप्शन फर्स्ट है स्टोर्ड फूड, ऑप्शन 2 है फैट्स, ऑप्शन 3 है ग्लूकोज एंड ऑप्शन फोर्थ है प्रोटीन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्टोर फूड इज सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। ऑप्शन फर्स्ट है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड है मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑप्शन फोर्थ है रेडिएंट एनर्जी। तो एनर्जी की जो फॉर्म होती है रेस्पिरेशन में वो यूज़ होती है केमिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। इनमें से एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सी है। सो ऑप्शन फर्स्ट है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सेकंड है डाइजेशन, ऑप्शन थर्ड है फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन फोर्थ है एसेंट ऑफ सैप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 11, अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इज। अब इनमें से कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी है।
जिनमें ब्रेक डाउन होता है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें स्मॉलर सब्सटेंस से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिनमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से जो है वो स्मॉलर सब्सटेंसेस बनते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेस्पिरेशंस इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस टेक प्लेस इन प्लांट्स थ्रू। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड वाटर जो लॉस होता है प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन 1 है गॉड सेल्स, ऑप्शन 2 है स्टोमेटा, ऑप्शन 3 है मिजोफिल एंड ऑप्शन 4 है लेंटिकल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू। जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टोमेटा, ऑप्शन सेकंड है लेंटिकल्स, ऑप्शन थर्ड है रूट सरफेस एंड ऑप्शन फोर्थ है ऑल द अबव। सो ये एक्सचेंज जो है गैसेस का प्लांट्स में वो होता है इन सभी के थ्रू, स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड रूट सरफेसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व्स। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उनमें कौन सी प्रोसेस इंक्लूडेड होती है? सो ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सेकंड है डिफ्यूजन, ऑप्शन थर्ड है इम्बाइबिशन एंड ऑप्शन फोर्थ है सक्शन प्रेशर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व करती है डिफ्यूजन प्रोसेस को, और ये प्रोसेस कैसी होती है? जहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये केस रहता है मैक्सिमम गैसेस में ही डिफ्यूज़न का। एंड ऑस्मोसिस में भी सेम प्रोसेस होती है, मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये लिक्विड्स में होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड इम्बाइबिशन जो है, इम्बाइबिशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जब सॉलिड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिक्विड या फिर मॉइस्चर, एंड वॉल्यूम जो है उनका इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हमने कोई सीड सोक्ड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई दाल भिगो के रखते हैं और वो स्वेल कर जाती है, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो प्रोसेस जो है वो इम्बाइबिशन की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दे पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। कौन है जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। जितने भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनएरोबिक का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी उसको एनारोबिक बोला जाता है। एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। CO2 जो है वो गिवन आउट होती है। फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन और अल्कोहल फॉर्मेशन की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशंस होती हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज द गार्ड सेल। स्टोमेटा जो हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं क्योंकि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज होते हैं एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गार्ड सेल फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, इसीलिए स्टोमेटा जो हैं वो ड्यूरिंग डे टाइम ओपन होते हैं एंड नाइट टाइम जो है वो क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन। इंस्पायरेशन कब होती है? जब डायफ्रागम लोअर्ड होता है एंड रिब्स जो हैं वो एलिवेटेड होती हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द बॉडी। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी को? सो
टू प्रोड्यूस एटीपी वी नीड ऑक्सीजन। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द एपिग्लॉटिस गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ। एपिग्लॉटिस जो है वो फूड पाइप एंड विंड पाइप के बीच में फ्लैपर का काम करता है, जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो ये जो है वो ओपनिंग किसकी होती है? लैरिंग्स की। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveolar air and alveolar capillaries occurs by। सो ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सेकंड है डिफ्यूजन, ऑप्शन थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन फोर्थ है ऑल द अबव। तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे रहता है? वॉल ऑफ जो एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, थ्रू द वॉल ऑफ एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिरामी रन्स, ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। अभिरामी रन्स टू हर क्लासरूम एज द स्कूल बेल रैंग, वट विल बी द प्रोबेबल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन हर लंग्स ड्यू टू दिस विग्रस एक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज 20 to 25 मिनट्स पर टाइम्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लॉटिस इज अ पैसेज फॉर। जो ग्लॉटिस है या फिर एपिग्लॉटिस भी बोला जाता है उसे, वो पैसेज है एयर का। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एयर डज नॉट चेंज इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन का कोई भी रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 27, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल की जाती है मेडुला ऑब्लिगेटा के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 28, रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड एज। सो इसे बोला जाता है पल्मिनरी रेस्पिरेशन। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्रागम बिकम्स। जब एक्सपायरेशन होती है तो डायफ्रागम जो है वो डोम शेप्ड का हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड प्यूरिफाइड इन। जो ब्लड है वो प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है? तो ये होगा लंग्स में। ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्शनाइड इनटू थ्रोटिक थ्रोसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स बाय। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज डायफ्रागम। क्वेश्चन नंबर 32, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय लंग्स। इनमें से कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो कि लंग्स परफॉर्म नहीं करते हैं? सो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का काम लंग्स नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमन लंग्स द लोब्स आर। ह्यूमन लंग्स में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? तो सो टू लोब्स जो हैं वो लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड थ्री जो हैं वो राइट लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन से एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट रेस्पिरेशन ऑर्गन होती है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अर्थवॉर्म, जो कि स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पायर करता है। क्वेश्चन नंबर 35, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। तो ये अफेक्ट होती है CO2 की कंसेंट्रेशन से। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इज विद। जो मैक्सिमम एफिनिटी होती है बॉन्डिंग की हीमोग्लोबिन, वो किसके साथ
कर सकता है, तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन ब्लड एज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में कैसे कैरी की जाती है? सो ये मोस्टली बाइकार्बोनेट्स के थ्रू या फिर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कैरी की जाती है ब्लड में। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एयर एंड ब्लड अकर्स इन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एल्व्यूलाई, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एपिग्लॉटिस, या फिर इसे ग्लॉटिस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन फीवर ब्रीदिंग रेट इज। जब फीवर होता है तो ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन। तो ये जो है वो रहती है एल्वुलाई में, ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल्स ऑफ डायफ्रागम, जो मसल्स हैं रेस्पिरेशन, जो मसल्स हैं डायफ्रागम की, इंस्पायरेशन के थ्रू जो है वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन द इंसेक्ट आर। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इंसेक्ट में कैसा होता है? तो ये ट्रैकिया, जो इंसेक्ट हैं वो ट्रैकिया के थ्रू जो हैं वो रेस्पायर करते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर HP टैट, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले HP टैट मेडिकल नवंबर 2024 के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।